अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन चल रहा है। हमारे पास चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम 35 है। हमें एक फिग दे दी गई है 8.4। इसमें एक ब्लॉक दिखाया गया है 3.2 kg का फ्रॉम रेस्ट, यानी इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री का इंक्लाइंड है। वो कहता है स्प्रिंग के ऊपर जब ये गिरता है तो स्प्रिंग के साथ 431 न्यूटन पर मीटर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। मोमेंटेरीली स्टॉप, उस लम्हे ये लम्हे के लिए रुकता है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाता है? 21 सेंटीमीटर। वो कहता है व्हाट आर द डिस्टेंस डी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक स्प्रिंग कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर द ब्लॉक स्पीड इज ग्रेटेस्ट। तो दो तरह की दूरियां बतानी है। एक वो दूरी जिस दौरान वो कंप्रेस्ड होगा, फिर वो दूरी जिस दौरान वो वापस भेजा जाएगा जब उसकी स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। फिर क्या जनाब, हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं 1/2 kx स्क्वायर, k भी पता है, x भी पता है। दोनों टूल लेके हमने सॉल्व कर लिया, 9.5 जूल आ जाएगा। आम तौर पे इसके साथ नेगेटिव भी लगाया जा सकता है क्योंकि लेंथ कम होती है ना, तो कंप्रेस्ड हो रहा है तो इसके साथ नेगेटिव भी मेंशन, मगर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर लेने से वो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा जिससे जवाब पे फर्क नहीं पड़ता, मगर वैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे नेगेटिव भी बुक्स में लिखा होता है। फिर क्या जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी कहाँ से? बुनियादी तौर पे क्योंकि ब्लॉक ऊपर से आ रहा है तो उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इलास्टिक जो बनेगी वो ग्रेविटेशन के बराबर आएगी। तो हम कहेंगे यू जी बराबर है mgy, और y अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट है d प्लस एक्स साइन थीटा, यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम ले लेंगे d प्लस एक्स साइन थीटा के तौर पे। तो ये मैंने कहा लोएस्ट एलिवेशन ऑफ द ब्लॉक, जो बिल्कुल बॉटम तक जब वो आएगा। फिर क्या जनाब, अब आपके पास यू जी तो हमने कह दिया कि भाई 9.5 है, क्योंकि जितनी एनर्जी बननी है इलास्टिक वाली वो सारी की सारी ही किसके बराबर होगी? ग्रेविटेशन वाली। तो यू जी की वैल्यू लग गई, एम की वैल्यू लग गई, जी की वैल्यू लग गई, एक्स हमें बताया गया था, और डी निकाल लेते हैं। अब डी यहाँ से 0.396 मीटर आएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये आपको डी नजर आ रहा है कि इतना वो नीचे आएगा। फिर वो कहता है कि जनाब कि अब वो डिस्टेंस बताओ बिटवीन द पॉइंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कांटेक्ट एंड वेयर द स्पीड ऑफ द ब्लॉक ग्रेटेस्ट, यानी वो जब वो नीचे गिर रहा है तो बड़ी तेजी से उस लम्हे जब वो कितना पॉइंट होगा जब उसकी स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसकी दूरी से। तो ये अब हम कहेंगे कि नेट फोर्स का कंसेप्ट अगर ले ले तो हम कह देते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि वो आपके पास फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, तो सम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई स्प्रिंग वाली फोर्स जो है वो तो इसे ऊपर रोकेगी, अपवर्ड, और जो वेट वाला कंपोनेंट होगा वो नीचे की जानिब होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब ले लेंगे, तो माइनस डब्ल्यू वाई मैंने लिख दिया उसका। तो एफ एक्स बराबर एम जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब आपको के भी पता है, एक्स निकालना है, एम भी पता है, जी भी पता है, थीटा भी पता है। तो ये एक्स 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जबकि ये सिर्फ कितना था? 39.6 सेंटीमीटर में अगर हम बात करें। तो अब आप कह सकते हैं कि लॉन्ग बिफोर द ब्लॉक फाइनली स्टॉप उसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम हो चुकी होगी, 3.6 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। तो ये जनाब 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पे वो हो चुकी होगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।